भक्तों राधे राधे। भक्तों, अगर पूजा या ध्यान करते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो ईश्वर आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं, जब ध्यान में बैठे होते हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, न कोई दुख की बात याद आती है, न कोई दर्द का कारण दिखता है, फिर भी आंखें भीग जाती हैं। ऐसे समय लोग अक्सर घबरा जाते हैं, शर्माते हैं या सोचते हैं कि शायद हम कमजोर हैं। लेकिन भक्तों, यही वह पल होता है जब ईश्वर चुपचाप आपसे बात कर रहे होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण आदमी रहता था। न बहुत पढ़ा लिखा, न बहुत धनवान। दिन भर मेहनत करता, शाम को घर लौटता और रात को सोने से पहले एक दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठ जाता। न उसे बड़े मंत्र आते थे, न लंबी पूजा की विधि। बस इतना करता था कि आंखें बंद करके मन ही मन कह देता, हे प्रभु, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, बस मन को शांत रखो। एक दिन ऐसा हुआ कि जब रामदास रोज की तरह भगवान के सामने बैठा तो बिना किसी कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह घबरा गया। उसने सोचा, मैं तो दुखी भी नहीं हूं, फिर ये आंसू क्यों? भक्तों, यही वह जगह है जहां से समझ शुरू होती है। रामदास ने आंसू पोंछे, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने उसके दिल को धो दिया हो। उस दिन पहली बार रामदास ने महसूस किया कि ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सच्चे जुड़ाव के हैं। जब मन बहुत साफ हो जाता है तब शब्द नहीं निकलते, आंसू निकलते। भक्तों, जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं तब हमारा मन भारी हो जाता है। हम हंसते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा रहता है। डर, थकान, शिकायतें, उम्मीदें। पूजा या ध्यान वह समय होता है जब मन पहली बार बिना डर के खुलता है। और जब मन खुलता है तो जो बरसों से दबा था वह आंसू बनकर बाहर आता है। इसलिए याद रखिए, पूजा के समय आने वाले आंसू दुख का संकेत नहीं बल्कि मन की सफाई का संकेत होते हैं। रामदास के गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। अगले दिन रामदास उनके पास गया और बोला, महाराज, कल पूजा करते समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मैं डर गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, डरने की बात नहीं। जब बच्चा माँ को देखता है और बिना कारण रो पड़ता है तो क्या वह दुखी होता है? नहीं, वह सुरक्षित महसूस करता है। वही सुरक्षा जब आत्मा को मिलती है तब आंखें रो पड़ती हैं। यह सुनकर रामदास का मन शांत हो गया। भक्तों, ईश्वर शब्दों में नहीं भावों में बोलते हैं। जब मन बहुत शुद्ध हो जाता है तब ईश्वर आपको समझाने के लिए भाषा नहीं चुनते, संकेत चुनते हैं। आंसू उन्हीं संकेतों में से एक है। ये आंसू बताते हैं कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, कि आपका मन सही दिशा में जा रहा है, कि आप दिखावे से हटकर सच्चाई में आ रहे हैं। इसलिए कभी भी पूजा के समय आंसू आए तो उन्हें रोकिए मत, छुपाइए मत। वे आपके भीतर चल रही एक पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा है। रामदास के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। बाहर से कुछ खास नहीं बदला, वही काम, वही घर, वही लोग, लेकिन अंदर एक गहरी शांति उतर आई थी। अब वो छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था, गुस्सा कम हो गया था, शिकायतें खुद ब खुद शांत होने लगी थी। वो समझ गया था कि जिस दिन आंसू आए थे उसी दिन उसके भीतर कुछ टूट नहीं बल्कि जुड़ गया था उसका मन और उसका ईश्वर। भक्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि ईश्वर का संकेत कोई चमत्कार होता है, कहीं से धन आ जाना, बीमारी का अचानक ठीक हो जाना, लेकिन सच्चे संकेत बहुत शांत होते हैं। वे शोर नहीं करते, वे दिल को बदलते हैं। पूजा के समय आने वाले आंसू यही बताते हैं कि ईश्वर आपके भीतर काम कर रहे हैं, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, हर आंसू एक जैसा नहीं होता। कुछ आंसू दुख के होते हैं, कुछ डर के, लेकिन पूजा और ध्यान के समय जो आंसू आते हैं उनमें एक अजीब सी मिठास होती है। रोते हुए भी मन
भारी नहीं होता बल्कि हल्का लगता है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपका मन ईश्वर की भाषा समझने लगा है। भक्तों, रामदास के जीवन में उस दिन के बाद कोई आकाश से उतरा हुआ चमत्कार नहीं हुआ। न उसके घर में अचानक धन की वर्षा हुई, न ही कोई बड़ी घोषणा हुई। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता तो समझ जाता कि उसके जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब वह सुबह उठते ही पहले जैसा भारीपन महसूस नहीं करता था। पहले जहां आंख खुलते ही चिंता आ जाया करती थी, अब वहां एक अजीब सी शांति बैठी रहती थी, जैसे मन कह रहा हो जो होगा देखा जाएगा। भक्तों, यही पहला संकेत होता है उन आंसुओं के बाद मन का हल्का हो जाना, बिना किसी कारण के भीतर भरोसा आ जाना। रामदास ने गौर किया कि अब वो लोगों की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लेता था। पहले अगर कोई उसे अपमानित कर देता तो वो रात भर सो नहीं पाता था, लेकिन अब वही बातें कानों से टकराकर आगे निकल जाती थी। साधु ने जो कहा था वह अब उसे समझ आने लगा था। जब आत्मा को सुरक्षा मिल जाती है तब बाहर की चोटें असर नहीं करती। भक्तों, पूजा के समय आने वाले आंसू यह संकेत देते हैं कि ईश्वर ने आपके भीतर एक कवच बना दिया है जो दिखता नहीं लेकिन आपको टूटने से बचाता है। कुछ दिनों बाद रामदास को एक और बदलाव महसूस हुआ। उसे बिना किसी वजह के सही और गलत का फर्क ज्यादा साफ दिखने लगा। जो काम पहले वो मजबूरी समझकर करता था, अब मन वहां अटकने लगा। झूठ बो लते समय भीतर हल्की सी चुभन होती, किसी का दिल दुखाने पर नींद उड़ जाती। भक्तों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। जब पूजा के समय आंसू आते हैं तो ईश्वर आपकी अंतरात्मा को तेज कर देते हैं ताकि आप खुद अपने रास्ते के रक्षक बन सकें। लेकिन भक्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना है। रामदास ने एक गलती लगभग कर ही ली थी। उसे लगा कि अब तो भगवान उससे सीधे बात कर रहे हैं, अब तो वो सबसे अलग है। उसी रात वो फिर साधु के पास गया। साधु ने उसकी आंखों में झांका और बोले, बेटा याद रखना, आंसू कृपा का संकेत है, अहंकार का नहीं। अगर इन पलों के बाद आदमी खुद को बड़ा समझने लगे तो कृपा रुक जाती है। ये सुनकर रामदास झुक गया। भक्तों, ये चेतावनी हम सबके लिए है। इन अनुभवों के बाद खुद को चुना हुआ या खास मानना सबसे बड़ी भूल होती है। रामदास ने साधु से पूछा, महाराज फिर इन पलों के बाद मुझे क्या करना चाहिए? साधु बोले, कुछ भी खास नहीं, बस सरल रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। इन आंसुओं को दिखाने की चीज मत बनाओ, प्रचार मत बनाओ। ये तुम्हारे और ईश्वर के बीच की बात है। भक्तों, यही दूसरा बड़ा संकेत और नियम है। सच्चा अनुभव हमेशा शांत रहता है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। समय बीतता गया। रामदास के जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका सामना करने का तरीका बदल गया। पहले वह हर परेशानी में ईश्वर से सवाल करता था, मेरे साथ ही क्यों? अब वो मन ही मन कह देता, शायद इसमें भी कुछ सीख है। भक्तों, जब पूजा में आंसू आते हैं तो ईश्वर आपको समस्या मुक्त जीवन नहीं देते, बल्कि समस्या सहन की शक्ति देते हैं। यही असली वरदान है। एक दिन गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। लोग घबराने लगे। रामदास के पास भी अनाज कम था, लेकिन उसके मन में डर नहीं था। उसने जितना था उसमें से थोड़ा एक भूखे को दे दिया। न कोई दिखावा, न कोई कहानी। उसी रात ध्यान में बैठते हैं कि उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन इस बार आंसुओं में कृतज्ञता थी। भक्तों, यह तीसरा संकेत है। जब आप बिना डर के देना सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है। अब साधु ने बात समझाई। उन्होंने कहा, बेटा पूजा के समय आने वाले आंसू ये नहीं बताते कि अब सब ठीक हो जाएगा, बल्कि ये बताते हैं कि अब तुम ठीक हो रहे हो। ये वाक्य रामदास के भीतर उतर गया। वह समझ गया कि ईश्वर बाहर की दुनिया नहीं, पहले भीतर की दुनिया सुधारते हैं, और जब भीतर ठीक हो जाता है तो बाहर अपने आप रास्ता बना लेता है। भक्तों, अब
कथा उस मोड़ पर आती है जहां समझ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहीं पर अच्छे अनुभव भी अगर गलत समझ ली जाए तो रास्ता भटक सकता है। रामदास के जीवन में शांति आ चुकी थी, लेकिन साधु जानते थे कि हर शांति टिके ये जरूरी नहीं जब तक समझ साथ न चले। एक शाम साधु ने रामदास को पास बैठाया और बोले, बेटा अब मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि हर कोई इसे संभाल नहीं पाता। रामदास चुपचाप बैठ गया, जैसे खेत बारिश से पहले शांत हो जाता है। साधु बोले, सबसे पहले ये जान ले कि हर आंसू ईश्वर का संकेत नहीं होता। कभी कभी थका हुआ मन, दबा हुआ दुख या बहुत दिनों का तनाव भी पूजा में बाहर निकल आता है। ऐसे आंसू हल्कापन देते हैं, लेकिन उनसे जीवन में स्थायी बदलाव नहीं आता। भक्तों, ये पहचान बहुत जरूरी है। अगर पूजा के बाद मन कुछ देर ठीक रहे और फिर वही क्रोध, वही बेचैनी लौट आए, तो समझिए कि ये भावनाओं का भाव था, संकेत नहीं। संकेत वही होते हैं जिनके बाद स्वभाव बदलने लगे धीरे लेकिन पक्के रूप से। रामदास ने पूछा, महाराज फिर सच्चे संकेत की पहचान कैसे करें? साधु ने कहा, देख, अगर आंसू आने के बाद तेरे भीतर दया बढ़े, धैर्य बढ़े और अहंकार घटे तो वह संकेत है। लेकिन अगर आंसू के बाद जब तू खुद को दूसरों से ऊपर समझने लगे, अपनी बात को आखिरी सत्य मानने लगे, तो समझ लेना कि ये भ्रम है। भक्तों, सच्चा अनुभव आदमी को झुकाता है, भ्रम आदमी को खड़ा कर देता है। साधु ने एक और बात जोड़ी, जो लोग हर पूजा में आंसू लाने की कोशिश करते हैं, जोर डालते हैं, मन को उकसाते हैं, वे सबसे बड़ी गलती करते हैं। रामदास चौंक गया। साधु बोले, आंसू प्रयास से नहीं आते। जैसे बारिश को बुलाया नहीं जाता, वैसे ही ये पल बुलावे से नहीं आते। जब समय होता है तब अपने आप आते हैं। तो इसलिए पूजा को आंसुओं की परीक्षा मत बनाइए। पूजा सच्चाई की जगह है, अभिनय की नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यक्ति आया जो खुद को बहुत पहुंचा हुआ बताता था। वो कहता, मुझे रोज ध्यान में दर्शन होते हैं, रोज रोता हूं। उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित हो जाते। रामदास के मन में भी हल्का सा भ्रम आया। वो साधु के पास गया। साधु ने कहा, बेटा, जो सच्चा होता है वो अपने अनुभव का ढोल नहीं पीटता। जैसे खुशबू अपने आप फैलती है, वैसे ही सच्ची साधना का असर बिना बोले दिखता है। भक्तों, ये तीसरी सावधानी है जो ज्यादा बताता है, वह अक्सर कम जीता है। अब साधु ने सबसे गहरी बात कही, ईश्वर का संकेत कभी डर पैदा नहीं करता। उन्होंने समझाया, अगर किसी अनुभव के बाद मन में भय बढ़ जाए, अनहोनी का डर सताने लगे या खुद को असुरक्षित महसूस करने लगो, तो समझ लो कि मन खेल कर रहा है, ईश्वर नहीं। भक्तों, ईश्वर का स्पर्श हमेशा भरोसा देता है, डर नहीं। पूजा के आंसू अगर आपको मजबूत बना रहे हैं तो सही है, अगर कमजोर बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। रामदास ने यह भी सीखा कि सच्चे संकेत के बाद जीवन की जिम्मेदारी बढ़ती है, घटती नहीं। अब वो अपने काम में और ईमानदार हो गया, अपने शब्दों में और संयम आ गया। साधु बोले, कृपा मिलने का मतलब ये नहीं कि अब सब आसान होगा। इसका मतलब है कि अब तुम मुश्किल को सही ढंग से झेल पाओगे। भक्तों, यही असली पहचान है। संकेत मिलने के बाद आदमी भागता नहीं, टिकता है। अंत में साधु ने एक सरल कसौटी दी, अगर आंसू के बाद तेरा मन लोगों को माफ करना सीख रहा है, छोटी बातों को छोड़ना सीख रहा है और हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की चाह रखता है, तो समझ ले कि ईश्वर तुझसे बात कर रहे हैं। यह सुनकर रामदास के मन में कोई गर्व नहीं आया, बल्कि और विनम्रता आ गई। उसने समझ लिया कि रास्ता लंबा है लेकिन दिशा सही है। भक्तों, साधु ने रामदास से कहा, बेटा, जो मिला है वो बीज है, अगर रोज थोड़ा ध्यान न दिया जाए तो सूख जाता है। रामदास चुपचाप सुनता रहा। साधु ने पहला नियम बताया, दिन की शुरुआत भारी मन से नहीं, कृतज्ञता से करो। उठते ही बस इतना कह दो कि आज जो है उसके लिए धन्यवाद। शब्द कम हो, भाव सच्चा हो। दूसरा नियम, पूजा को समय से नहीं
मन से जोड़ो। अगर कभी मन नहीं लगे तो भी बैठ जाओ, दिखावा मत करो। ईश्वर को मन की सच्चाई पसंद है। तीसरा नियम, जीभ पर संयम रखो। कठोर शब्द भीतर की शांति को सबसे पहले चोट पहुंचाते हैं, इसलिए बोलने से पहले एक सांस लो, फिर बोलो। चौथा नियम, सेवा को छोटा रखो, निरंतर रखो। रोज बड़ा दान जरूरी नहीं, किसी एक का बोझ हल्का कर दो, वही काफी है। पांचवा नियम, तुलना छोड़ो। जो अनुभव मिला है वह तुम्हारा है, उसे किसी से न नापो, न तौलो। साधु ने आगे चेताया, 3 छोटी गलतियां कृपा को फीका कर देती हैं। पहली, अनुभव का प्रदर्शन। दूसरी, जल्दबाजी में निष्कर्ष। तीसरी, आलस्य में साधना छोड़ देना। रामदास ने देखा कि जब वो इन नियमों पर चलता है तो मन स्थिर रहता है, और जब चूक होती है तो बेचैनी लौट आती है। ये खुद एक संकेत था। साधु ने आखिरी बात कही, अगर कभी आंसू ना आए तो भी डरना मत, शांति आए तो समझना कि वृक्ष फल दे रहा है। हर मौसम में बारिश नहीं होती। रामदास समझ गया कि साधना कोई घटना नहीं, यात्रा है, धीमी, सच्ची, निरंतर। भक्तों, यही व्यावहारिक रास्ता है। कम नियम, गहरा पालन, कम शब्द, ज्यादा आचरण। भक्तों, जीवन की असली परीक्षा शांत दिनों में नहीं, बल्कि उन घड़ियों में होती है जब सब कुछ उलटा दिखाई देता है, जब मेहनत के बाद भी फल न मिले, जब अपने ही सवाल खड़े कर दें, और जब मन कहे कि अब और सहा नहीं जाता। रामदास के जीवन में भी ऐसा ही समय आया। जिस काम पर वो वर्षों से टिका था वो अचानक छिन गया। घर में चिंता लौटी, भविष्य धुंधला लगा। होता तो वो टूट जाता, शिकायत करता, लेकिन इस बार उसके भीतर साधु के नियम खड़े थे, जैसे आंधी में खंबे। वह रोज की तरह दीपक जलाकर बैठा, शब्द नहीं मिले, बस मौन रहा, और उसी मौन में उसे पहली ढाल मिली, घबराहट कम हो गई। रामदास ने समझा कि कठिन समय में पहला नियम है, भाव को रोको मत, बहने दो, लेकिन दिशा मत बदलो। उस रात उसकी आंखें भरी, पर ये आंसू डर के नहीं थे, ये स्वीकार के थे। भक्तों, जब संकट में आंसू आए और मन फिर भी टूटे नहीं, तो समझिए संकेत काम कर रहे हैं। दूसरे दिन वो उठा, कृतज्ञता के शब्द नहीं निकले, फिर भी उसने बैठना नहीं छोड़ा। यही दूसरा नियम था। साधु की बात याद आई, मन न लगे तो भी बैठो, क्योंकि निरंतरता ही रक्षा करती है। दिन बीतते गए, लोग सलाह देने लगे, सब छोड़ दे, यहाँ कुछ नहीं रखा। रामदास ने सुना पर प्रतिक्रिया नहीं दी। जीभ पर संयम का नियम अब ढाल बन चुका था। उसने किसी को दोष नहीं दिया, किसी पर क्रोध नहीं उतारा। भक्तों, कठिन समय में जो आदमी अपने शब्दों को बचा लेता है, वो अपने भाग्य को बचा लेता है। सेवा का नियम भी साथ चला। घर में कम था, फिर भी उसने पड़ोसी की थोड़ी मदद की। इस सेवा ने उसके भीतर की कमी को नहीं, भरोसे को बढ़ाया। एक शाम साधु आए, उन्होंने पूछा, डरा? रामदास बोला, हाँ, लेकिन टूटा नहीं। साधु मुस्कुराए, बस यही जीत है। उन्होंने समझाया, कठिन समय में संकेत बदल जाते हैं, शांति कम होती है, धैर्य बढ़ाया जाता है। अगर तू धैर्य सीख रहा है तो समझ ले कि कृपा साथ है। भक्तों, यही पहचान है। जब सब उलटा हो तब भी भीतर का दीपक बुझता नहीं। कुछ समय बाद रास्ता खुला, नया काम मिला, पहले से बड़ा नहीं पर पर्याप्त। रामदास समझ गया कि ईश्वर सीढ़ियां नहीं, कदम दिखाते हैं, एक एक कर। उस रात उसकी आंखें फिर भीगी, इस बार धन्यवाद में। साधु की अंतिम सीख याद आई, संकेत हमेशा सुख नहीं देते, सहन शक्ति देते हैं। रामदास अब जान चुका था कि यात्रा जारी है और हर मोड़ पर वही नियम काम आते हैं। भक्तों, अब ये कथा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। रामदास अब वही व्यक्ति नहीं था जो कभी बिना कारण घबरा जाया करता था। न वही कोई बड़ा संत बना, न लोगों के सामने प्रवचन देने लगा,
न उसने अपने अनुभवों को कहानी बनाकर बेचा। वो बस इतना बदला कि अब जीवन उसे चलाता नहीं था, वो जीवन के साथ चलना सीख गया था। और यही उन आंसुओं का अंतिम अर्थ था। एक सुबह साधु ने रामदास से पूछा, अब क्या समझा? रामदास ने कहा, अब समझा कि आंसू कोई इनाम नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बल्कि एक इशारा है। साधु मुस्कुराए। रामदास ने आगे कहा, जब मन बहुत भारी हो जाता है तब आंसू सफाई करते हैं, जब अहंकार बढ़ने लगे तब आंसू झुका देते हैं, और जब रास्ता कठिन हो तब आंसू ये याद दिलाते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं। भक्तों, यही पूरी कथा का सार है। ईश्वर आपको रोते हुए कमजोर नहीं करते, बल्कि रोने के बाद मजबूत बनाते हैं। रामदास ने यह भी जाना कि हर किसी को आंसू आए ये जरूरी नहीं। कुछ लोगों को गहरी शांति मिलती है, कुछ को मौन, कुछ को साहस। संकेत हर व्यक्ति के लिए अलग होते हैं, लेकिन उनका काम एक ही होता है, मन को सही दिशा में मोड़ना। इसलिए जिसने कभी पूजा में आंसू नहीं बहाए वो भी कम भक्त नहीं होता, और जिसे आंसू आ गए वो बड़ा नहीं हो जाता। भक्तों, ईश्वर तुलना नहीं करते, वे संबंध देखते हैं। साधु ने अंतिम शिक्षा दी, अगर पूजा या ध्यान के बाद तू थोड़ा सा भी अधिक धैर्यवान हो जाए, थोड़ा सा भी अधिक दयालु हो जाए, और थोड़ा सा भी कम क्रोधित रहे, तो समझ ले कि प्रार्थना पहुंच गई। रामदास ने सिर झुका लिया। उसे अब किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं थी। वह जान गया था कि सबसे बड़ा चमत्कार मन का बदल जाना है। भक्तों, अब इस कथा को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। अगर कभी पूजा करते समय आपकी आंखें भर आए तो घबराइए मत, न उन्हें रोकिए, न उनका ढोल पीटिए। बस इतना समझिए कि भीतर कुछ पिघल रहा है, कुछ सही जगह पर आ रहा है, और अगर आंसू ना आए फिर भी मन शांत हो जाए तो भी वही कृपा है, क्योंकि ईश्वर का काम आपको खास बनाना नहीं, सही बनाना है।